हेलो बच्चों आज एक बच्चे ने मुझे जो है कमेंट किया था कि मैम कल हमारा जो है मराठी का पेपर है। मैंने जो 80 मार्क्स का अपलोड किया हुआ था, तो उस बच्चे ने मुझे बोला कि मैम मैं उर्दू मीडियम से हूँ और मुझे जो है मराठी में जो है 40 मार्क्स का पेपर चाहिए। तो उस बच्चे के कमेंट से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बच्चों मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। हर एक बच्चे के कमेंट को मैं ध्यान से देखती हूँ और उसकी जो भी बच्चे की रिक्वेस्ट है मैं उसको उसी दिन पूरा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी हेल्प करूँ। तो बच्चों मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे 10th का जो है 40 मार्क्स का पेपर, जो बच्चे उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं ये 40 मार्क्स का पेपर समझा रही हूँ। तो बच्चों मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनो और बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करो। जो है मैं आपको इसमें अच्छे से जो है डिटेल में समझाऊंगी किस तरीके से पेपर वगैरह लिखना है और क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे पहले जो होता है पुढील गद्य उताराच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। तो यहाँ पे बच्चों आपको पहले पैराग्राफ दिया जाता है, तो पैराग्राफ के बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों, ये यहाँ पे एक नीचे देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ पढ़ना होता है और मैंने बताया है कि अगर आंसर नहीं मिल रहा बच्चों तो फास्टली क्वेश्चन को पढ़ो, और आंसर नहीं मिल रहा बच्चों तो आगे बढ़ते जाओ, जगह छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो है टाइम वेस्ट मत करो। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ पर से अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो पैराग्राफ पर हमें पढ़कर ही वहाँ पे फिल करना था। दूसरा जो है देखो बच्चों यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है स्वमत होता है। स्वमत यानी कि अपनी खुद का जो है राय देनी होती है वहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे स्वमत में आप खुद को अपनी राय देना है, तो यहाँ पे कुछ भी लिखो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे 2 मार्क्स फिक्स मिलते हैं। 2 मार्क्स के लिए तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, यानी कि 4 लाइन्स आपको लिखना है। फिर उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या होता है बच्चों, उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। तो यहाँ पे मैं आप आगे के पेज पर जाते हैं। हम ये देखिए बच्चों हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पे भी जो है इन बॉक्सेस को वगैरह भरना है। ये बॉक्सेस जो है 2-2 मार्क्स के लिए होते हैं। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी निवडताना लावलेल्या बाह्य कसोट्या, तो यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ पढ़कर यहाँ पे आपको उसके आंसर्स देखने हैं। तो एक नज़र घुमानी है पैराग्राफ पे, पूरा लाइन टू लाइन पढ़ते नहीं बैठना है। जैसा इस क्वेश्चन में वर्ड्स दिख रहे हैं वैसे वर्ड्स कहाँ पे पैराग्राफ में दिखते हैं देखना है और फटाक से जो है आंसर को लिख देना है। ऐसे टाइम वेस्ट करते नहीं बैठना है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या था, राष्ट्रीय पक्षी। तो यहाँ पे हमें फास्टली इस पैराग्राफ में देखना है राष्ट्रीय पक्षी कहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे मिल भी गया राष्ट्रीय पक्षी, तो यहाँ पे ही इसका आंसर छुपा हुआ होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को ढूंढकर जल्दी जल्दी से आपका यहाँ का सेक्शन कवर करना है। आपको 2 घंटे का टाइम होता है आपको। उसके बाद देखिए आकृति बंध पूर्ण करा। तो यहाँ पे भी बच्चों ऊपर के पैराग्राफ को पढ़ के यहाँ पे आपको ये पूरा करना है। उसके बाद देखो बच्चों विभाग 2 ये जो है पद्य, यानी कि यहाँ पे आपको पोयम दी जाती है। तो यहाँ पे क्या करना होता है बच्चों, एक पोयम होती है, उसे पढ़कर सवालात के जो जवाब हैं आपको देने होते हैं। अब हम यहाँ पे पेज नंबर 3 पर आए हैं बच्चों। देखिए ये पोयम है, यहाँ पे देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पोयम है। देखो यहाँ पे बच्चों ये पोयम है। अब पोयम को देखकर आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ को जो है सवालात को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, चौकटी पूर्ण करा। तो यहाँ पे सोनेरी मुकुट घालणारी, तो कौन है सोनेरी मुकुट घालणारी, सावळीवर झोपणारी कौन है, ये भी पूरा पूरा पढ़ते नहीं बैठना है। फास्टली ऐसे वर्ड्स कहाँ पे दिखते हैं पोयम में देखो और फास्टली आंसर को लिख के पेपर को कवर करना है। उसके बाद कवितेच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा, चौकटी पूर्ण करा। तो यहाँ पे देशाचे मोठेपण सांगणाऱ्या, तो यहाँ पे देशाच्या मोठेपण सांगणाऱ्या जो गोष्टी हैं कविते के अंदर, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए बच्चों जो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा वो इस कविता को देखकर आपको पूरा करना है। यानी कि यहाँ पे आपको 2 कविता होती हैं, यानी कि जैसे उर्दू में आपकी गज़ल वगैरह होती है ना, उस तरीके से इसमें भी होता है। तो वो आपको मतलब वहाँ पे गज़ल वगैरह होती है, यहाँ पे 2 कविता होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कविता को देखकर लिखना है। उसके बाद देखो बच्चों स्वमत, तो यहाँ पे कवितेतून मिळणारा संदेश तुमच्या शब्दात लिहा। तो यहाँ पे कविता से, और कविता को आपको क्या करना है, आप कविता या आपकी जो पुस्तक में है उसके ऊपर जो पैराग्राफ है उन पैराग्राफ को पढ़ कर जाओ, तो आपको पूरी कविता समझ में आ जाएगी।
तो यहाँ पे देखो बच्चों विभाग 3 जो है वो है भाषाभ्यास। तो यहाँ पे व्याकरण घटकांवर आधारित कृती, यहाँ पे व्याकरण में आपको समझाती हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना है, पुढील वाक्यांचा काळ ओळखून लिहा। तो काळ 3 होते हैं, एक भूतकाळ, भविष्यकाळ और वर्तमान काळ। या बेटावर ऊसाची लागवड करतात, तो अभी ये फिलहाल अभी का है, तो यहाँ पे आएगा वर्तमान काल। उसके बाद ये वाला यहाँ पे लास्ट में देखो जाइल, जाइल है यहाँ पे, तो जाइल जब भी होगा तो ये भविष्य काल होगा। करतात ये अभी का है तो वर्तमान काल, जाइल येईल ऐसा होगा तो भविष्य काल, और होता गेला होता ऐसे होगा तो ये होगा भूतकाळ। तो ये 3 काळ में से जो है आप यहाँ पे पढ़कर लिखो। उसके बाद देखो बच्चों खालील वाक्य प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। तो यहाँ पे बच्चों ये पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे ये पढ़कर उसका पहले अर्थ लिखना है, जो अर्थ है वो अर्थ लिखो, और अर्थ लिखकर फिर उसको अपने सेंटेंस में उसको कन्वर्ट करना है। अब ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट इस तरीके के जो हैं वाक्य प्रचार हैं वो मैं आपको बोर्ड से पहले अपलोड करूँगी उसका वीडियो। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे शब्द संपत्ति, जैसे छोटा पासून छोटा सा, इस तरीके से आपको जो है बनाना है बच्चों। तो यहाँ पे देखो छोटा, देखो बच्चों यहाँ पे छोटा पासून छोटा सा इस तरीके से बनाना है आपको। तो लहान से क्या बनेगा वो आप देखकर बनाओ। छोटा, छोटा से जैसे छोटा सा हुआ है वैसे लहान से लहान सा, बारीक सा, पुरेसा, नाहीसा, इस तरीके से वर्ड्स बनेंगे। अचूक शब्द ओळखून लिहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ग्रामर इसी सीक्वेंस से होता है, यही होता है ग्रामर, सिर्फ आपको यहाँ पे ये वर्ड्स वगैरह बदल कर आएंगे। तो अचूक शब्द ओळखून लिहा, अचूक शब्द ओळखून लिहा यानी कि सही उसमें का जो शब्द है वो लिखना है। तो यहाँ पे 4 शब्द दिए जाते हैं आपको, उसमें से जो सही शब्द है उसको अलग से काढ़ के लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए शब्दांचा योग्य क्रम जुळवून वाक्य तैयार करा। यहाँ पे आपको वर्ड्स आगे पीछे दिए जाते हैं, उसको सीधे से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आश्चर्य शब्दाचे तरफ सर्वांचं वाटले या, तो यहाँ पे क्या आएगा, आश्चर्य शब्दाचे तरफ सर्वांनाच वाटले या, तो इसको सीक्वेंस से लगाना है। आगे पीछे है यहाँ पे वर्ड्स, तो यहाँ पे वर्ड्स को सीधे से लगाकर इससे सेंटेंस पूरा अच्छे से बनाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो ग्रामर का पार्ट तो बच्चों हमारा खत्म हो गया। अब विभाग 4 जो है उपयोजित लेखन, यहाँ पे पत्र लेखन। पत्र लेखन में देखो यहाँ पे दोनों में से कोई एक पत्र आपको लिखना होता है। प्रतीक, प्रिया, मोरे, मुलगा, मुलगी या नात्याने सहलीला जाण्यासाठी परवानगी मागणारे पत्र वडिलांना लिहा। और ये जो है प्रतीक, प्रिया, मोरे विद्यार्थी या नात्याने सहल प्रमुखांना सहलीसाठी पत्र लिहा। तो बच्चों इस पत्र में हमेशा आप, अगर आपके फादर को लिखना है, मदर को लिखना है, ब्रदर को लिखना है, सिस्टर को लिखना है, आपके दोस्त को लिखना है, तो ऐसे पत्र को चूज़ करो। जो विनंती करने वाले वगैरह पत्र होते हैं उसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो मार्क्स कट जाते हैं, इसमें मार्क्स नहीं कटते। तो इसमें क्या करना होता है, ऊपर एड्रेस, नाम, एड्रेस लिखना होता है, और फिर उसके बाद एक फर्स्ट पॅरेग्राफ में पूछना है आपको कि आप कैसे हैं, मतलब तुम्ही कसे आहात, मी बरं आहे आणि आशा करतो की तुम्हीही बरे असाल, इस तरीके से फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है। और सेकंड पैराग्राफ में ये विनंती करना है यहाँ पे आपको, यानी कि मी सहलीला जाण्यासाठी खूप इच्छुक आहे, तर पप्पा तुम्ही मला परवानगी द्या, ह्याची फीस वगैरह कितनी है वो सब लिख कर लास्ट में क्या है एक पैराग्राफ, लहान मोठ्यांना माझा नमस्कार आणि छोट्यांना माझा प्रेम द्या, तुमचा मुलगा, जो वहाँ पे नाम डालना है तो नाम डाल सकते हैं, नहीं दिया तो अब। इस तरीके से पत्र का पैटर्न है। पत्र का पैटर्न उसका भी अलग से वीडियो में बनाने वाली हूँ। तो उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे पुढील पैकी कोणतीही एक कृती सोडवा। तो यहाँ पे खालील उतारा वाचून त्यावर 4 प्रश्न असे तैयार करा की ज्यांची उत्तरे प्रत्येक एका वाक्यात येतील। और बच्चों राइटिंग स्किल का सेक्शन यानी कि उपयोजित सेक्शन को बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये वाला तो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन तैयार करने होते हैं। अब देखो एक लाइन पढ़ी हमने, मित्रमंडळीशी गप्पा मारताना आपण खूप मुक्त मोकळे असतो। ठीक है, यहाँ पे से पढ़ा। तो इस पर क्या क्वेश्चन बनेगा, मित्रमंडळीशी गप्पा मारताना आपण खूप मुक्त मोकळे असतो, तो इस पे क्या क्वेश्चन बनता है, कोणाशी गप्पा मारताना आपण खूप मोकळे असतो, ये क्वेश्चन बना। 4 ही क्वेश्चन बनाने। और एक बात याद रखो, क्वेश्चन जब बनाते हैं तो लास्ट में कंपल्सरी क्वेश्चन मार्क देना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
फिर देखो मैं अब यहाँ से एक पढ़ती हूँ। आपणाला एकमेकांचे अनेक गुणदोष, एकमेकांच्या जीवनातले बरे वाईट तपशील ठाऊक असतात. तो त्यामुळे तिथे कधी मोकळ्या गप्पा होत असल्या तरी अनेकदा नात्यातल्या जवळीचे मूळचेच कधी कधी एक चमत्कार्य अवघडलेले ये ऐसे इस तरीके से सेंटेंस क्वेश्चन है। पूरा पैराग्राफ मैं पढ़ते नहीं बैठूंगी। तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने पहले समझाया कि सिर्फ ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका जवाब सिर्फ एक वर्ड में हो, तो इस तरीके के 4 छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओ। यहाँ पे 4 बनाने के लिए बोला है, आप 5 से 6 क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि ज़्यादा बनाओगे तो अच्छी बात है, एक आधा क्वेश्चन रॉन्ग भी हुआ तो आप मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो देखिए बच्चों, एक तो आपको वो क्वेश्चंस बनाने होते हैं, या फिर जाहिरात करना होता है, या फिर बातमी लेखन लिखनी होती है। तो यहाँ पे जो है बच्चों, मैं तो आपको बोलूँगी कि क्वेश्चंस ही बनाओ, इजी होता है और 2 से 5 मिनट के अंदर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस बनाने का वो पैराग्राफ दिया जाता है, वो उसी को और होता है जाहिरात लेखन और उसी को और होता है बातमी लेखन। तो इसमें से आप वो क्वेश्चंस वाला बनाओ। फिर उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट कथा लेखन और जो है चौथा कथा लेखन भी है। तो इसके चक्कर में मत पड़ो। यहाँ पे देखो है, यहाँ पे खालील पुढीलपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा। कितने हैं देखो बच्चों, ऑप्शन 4 क्वेश्चंस हैं, 4 में से कोई एक एक्टिविटी करनी है। तो वहाँ से आप वो पैराग्राफ देखकर क्वेश्चंस बनाओ, वही इजी है, वो ही करो। उसके बाद देखो खालीलपैकी कोणत्याही एका विषयावर निबंध लेखन करा। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से यहाँ पे माझे बाबा, तो यहाँ पे आपको ये भी है, और किंवा उसका ऑप्शन है आत्मकथन। आत्मकथन यानी कि जो है खुद हम जैसे बोलते हैं वो। तो 2 में से कोई एक एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ से ऐसे मुझे लगता है कि आत्मकथन इजी होता है, तो आत्मकथन भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। दोनों में से आपको जो इजी लगता है वो लिखो, लेकिन एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ो, पेपर अच्छे से दो और पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड आता हो तो लिखो, लेकिन क्वेश्चंस को छोड़ो मत। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए वो मुझे कमेंट करो।